Hello friends, today we are going to start explanation of Macbeth written by William Shakespeare. We have given 6 and I think 4 and 5 videos. Now we are going to start from where we left. तो हम लोग यानी क्या है जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए ये लाइन आगे की लाइन है, लेडी मैकबेथ इस बात को कहती हैं, क्या कहती है, मैकबेथ से बात हो रही है। लेडी मैकबेथ को समझाती है कि टू बिगाइल द टाइम, क्या करो, टू बिगाइल कहते हैं धोखा देना, टू बिगाइल द टाइम, इस समय को धोखा दो, समय को धोखा दो। देखो क्या सेंस है, यानी कि मैकबेथ के बारे में कहा था ना कि तुम मैकबेथ, तुम्हें तुम्हारे चेहरे से कोई भी पहचान लेता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इसीलिए तुम इस समय के अनुसार अपने समय को धोखा देना सीखो। यानी ऐसे बनो कि तुम जैसे देखो वैसे नहीं हो, ओके, और जैसे हो वैसे देखो नहीं, आपको ऐसा बनना चाहिए। बिगाइल करो, आप धोखा दे दीजिए द टाइम, यानी कि इस समय को, और क्या कहते हैं कि लुक लाइक द टाइम, अरे इस समय के अनुसार दिखना सीखो कि अब इस समय कैसा समय, तो इसके अनुसार हमें कैसा नजर आना चाहिए। अच्छा समय है तो हमें खुश नजर आना चाहिए, दुख के अनुसार हमें दुख में परिवर्तित होना आना चाहिए। तो कहती है कि लुक लाइक द टाइम, तुम समय के अनुसार बदलना सीखो, समय के अनुसार दिखो। बियर वेलकम इन योर आइज, तुम अपनी आंखों में स्वागत रखो उन लोगों के लिए, ओके। योर हैंड यानी कि तुम्हारे हाथ, योर टंग तुम्हारी जीभ, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, और क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जीभ और तुम्हारे यानी क्या है जो हाव भाव है, आपके जो एक्सप्रेशन है, कैसे दिखने चाहिए, इनोसेंट फ्लावर, एक निर्दोष यानी कि फूल की तरह नजर आने चाहिए। बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन इसके अंदर आपको यानी क्या है अपने मन में एक जो कहते हैं ना कि दिखने में कुछ है और अंदर से कुछ है, तो क्या कह रही है उसको कि दिखने में तो तुम एक मासूम फूल की तरह दिखो, बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन ऐसे रहिए जैसे कि एक सांप झाड़ियों में छुपा रहता है और झाड़ियों से आकर्षित होकर के कोई भी आता है तो तुरंत उस पर वो क्या कर देता है, अपना डंक मार देता है। तो तुम भी ऐसे बनो और दिखने में एक मासूम फूल की तरह लगो, लेकिन अंदर कैसे रहो, जैसे झाड़ियों में सांप छुप करके बैठा रहता है ना, आघात लगा के, ऐसे ही तुम भी बन करके रहो। ही दैट इज कमिंग, वो जो आ रहा है, ओके, ही वो दैट जो इज कमिंग जो आ रहा है, और क्या है, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, उस व्यक्ति को पूरा सम्मान तो दिया जाना चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, उसको पूरा जो मान सम्मान है वो तो आपको देना चाहिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, और क्या कहती है कि तुम सिर्फ यानी क्या उसको उसका सम्मान जो देना है, उसकी जो आदर भाव जो आपको करना है वो तुम करो, ओके, वो तुम करो। बाकी का देखो, दिस ग्रेट नाइट्स ग्रेट बिजनेस, इस रात का सबसे बड़ा जो काम है ना, इनटू माय डिस्पैच, वो तुम मेरी जिम्मेदारी में छोड़ दो, हैं। क्या कहती है कि दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस, और रात का ग्रेट बिजनेस क्या है, तो आप समझ सकते हैं राजा डंकन का मर्डर करने का प्लान कर रही हैं, ओके। तो क्या कहती है कि आज रात का जो मुख्य जो कार्य होना है ना, इनटू माय डिस्पैच, वो तो तुम मेरे हाथों छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। विच सेल टू ऑल अवर नाइट्स एंड डेज टू कम गिव सोलली सॉवरेन स्वे एंड मास्टरडम, और क्या कहती है देखो, विच शैल, जो क्या करेगी, शैल टू ऑल अवर नाइट्स, यानी आगे आने वाली हमारी सभी रात, एंड डेज यानी कि सभी दिन, टू कम जो अभी आएंगी, यानी कि इसका मतलब फ्यूचर के समय की आने वाली यानी कि दिन और रात की बात करती है। और क्या कहती है कि गिव सोलली सॉवरेन, आज रात अगर हमने अपना काम अगर सही तरीके से कर दिया, ओके, आज रात हमने अपना काम सही तरीके से कर दिया, तो हमारी आने वाली रात और हमारे आने वाले जो दिन हैं वो क्या हो जाएंगे, गिव सोलली सॉवरेन स्वे एंड मास्टरडम, वो हमको क्या देंगे, वो हमको शासन देंगे, सत्ता देंगे, मास्टरडम हमको यानी क्या है पूरी संपत्ति दे देंगे, ओके। तो आज का काम ठीक से होना चाहिए, और अगर आज का काम अगर ठीक से हुआ तो हमारी आने वाली सभी रात और दिन, आज की रात क्या कर देगी, हमारे आने वाली रात और दिनों के लिए हमको शासन, सत्ता, अधिकार सब कुछ प्रदान कर देगी आज की रात। मैकबेथ कहता है वी विल स्पीक फर्दर, चलो हम इस पर आगे बात करेंगे। लेडी मैकबेथ ओनली लुक अप क्लियर, लेकिन दिखने में एकदम क्लियर लगो, ठीक है, जैसा उसने कहा है, जैसा उसने बताया है वैसे ही देखो।
टू ऑल्टर फेवर एवर इज टू बी फियर, लीव ऑल द रेस्ट टू मी। और क्या कहती है कि टू ऑल्टर, ऑल्टर कहते हैं बदलना, टू ऑल्टर फेवर एवर, अपने इस स्वभाव को बार बार बदलना भी क्या होता है, इज टू फियर, ये भय को दर्शाना होता है। तो बार बार अपने चेहरे के हाव भाव न बदलो, क्योंकि हाव भाव बार बार बदलने का मतलब भी क्या होता है, भय होता है। लीव ऑल द रेस्ट टू मी, और क्या कहती है, फिर बाकी का सब कुछ जो भी कार्य है ना वो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, है बाकी का सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है। अब क्या होता है देखो, नेक्स्ट सीन आता है, सीन 6, एवरनेस बिफोर मैकबेथ इन कैसल। तो एवरनेस आपको मालूम है मैकबेथ का कैसल है, कैसल कहते हैं किले को, तो मैकबेथ का जो किला है उसका नाम एवरनेस है। ये आप याद रखेंगे, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी वैसे बताया हुआ है कि आप लोग याद रखें इसको, ठीक है। अगर पूछा जा सकता है कि मैकबेथ के किले का नाम क्या था, तो आपको पता हो कि एवरनेस था। क्या है देखिए, हॉट बॉयज एंड टॉर्चेस। हॉट बॉयज का मतलब है यहाँ पर यानी क्या है, जो तुरई वगैरह बजाने वाले लोग होते हैं ना, ड्रम ढोल वगैरह बजाने वाले लोग वो आते हैं। एंड टॉर्चर्स, टॉर्चेस कहते हैं मसाल लेकर के आने वाले कुछ लोग आते हैं। एंटर डंकन, तभी राजा डंकन, मेलकम, डोनाल्डवेन, लेनॉक्स, मैकडफ, रॉस, एंगस एंड अटेंडेंट्स, ये सब लोगों का क्या होता है, एक साथ प्रवेश होता है। राजा डंकन और डोनाल्डवेन, ओके देखो राजा डंकन, डंकन के साथ कौन है, मेलकम, ओके मेलकम है, मेलकम डोनाल्डवेन, दोनों याद रखो कौन है, डंकन के बेटे हैं। मेलकम बड़ा बेटा है, डोनाल्डवेन छोटा बेटा है। लेनॉक्स, मैकडफ, ओके, रॉस, एंगस एंड अटेंडेंस, ये सब उसके यानी क्या दरबारी और उनके सेवक हैं। अटेंडेंस कहते हैं सेवक। राजा डंकन क्या कहता है देखो, किंग डंकन, दिस कैसल हैथ अ प्लेजेंट सीट, द एयर निम्बली and sweetly recommends in itself unto our gentle senses। क्या कह रहा है देखो कि दिस कैसल यानी कि ये किला क्या है, हैथ ए प्लेजेंट सीट, इस किले में बड़ी सुहावनी हवा है। ओके ये जो किला है ना बड़ा सुहावना है, ये स्थान बड़ा सुहावना है। एंड द एयर निम्बली, और यहाँ चलने वाली हवा भी, निम्बली का मतलब प्लेजेंट, तो निम्बली का मतलब भी प्लेजेंट, ओके। तो यहाँ चलने वाली जो हवा है ना वो भी बड़ी यानी कैसी है, वो भी बड़ी मधुर है। वो भी यहाँ पर चलने वाली हवा जो है ना वो भी कैसी है, बड़ी मधुर है। देखो निम्बली एंड स्वीटली रेकमेंड्स, तो यहाँ जो हवा है ना वो कैसी है, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि सुहावनी है। ओके तो हवा बिल्कुल कैसी है, एकदम सुहावनी हवा है। और कैसी है, रेकमेंड्स इटसेल्फ, अपने आप में बड़ी अच्छी लगती है। रेकमेंड्स करना अच्छा लगना, तो अपने आप में बहुत ही मधुर लगती है, अच्छी लगती है। अन टू अवर जेंटल सेंसेस, यानी कि जेंटल सेंसेस का मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों को बड़ा यानी क्या है सुहावनी प्रतीत होती हैं। तभी आता है कौन, बैंको। बैंको कहता है दिस गेस्ट ऑफ समर the temple haunting Martlet does approve by his loved mentionary that the heavens breathe smells booing here no jetty freeze। देखो क्या कह रहा है कि द गेस्ट ऑफ समर, अच्छा किसकी बात कर रहा है, गेस्ट ऑफ समर का मतलब आप कह सकते हो ग्रीष्म काल के यानी क्या है, गेस्ट हैं। ये कौन है, द टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट। मार्टलेट एक पक्षी का नेम है, और जो क्या करता है, टेम्पल हॉन्टिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि इस मंदिर में ही, टेम्पल कहते हैं मंदिर, या आप कह सकते हैं गिरजाघर, जो चर्च वगैरह जो हैं वहाँ पर, तो उन चर्च में, उन गिरजाघरों में ही रहने वाला एक पक्षी है जो क्या करता है, गेस्ट ऑफ समर। ये ग्रीष्म काल का कौन है, एक गेस्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ग्रीष्म काल का गेस्ट है, ग्रीष्म काल में ही आता है, गर्मी के मौसम में ही आता है, और गर्मी के आने का आप कह सकते हैं संकेत देता है। डज अप्रूव बाय हिज लव्ड मेंशनरी, अच्छा इसने क्या किया है, इसने आप कह सकते हैं कि इसने बड़ी सावधानी से, ओके लव्ड मेंशनरी आप कह सकते हैं अपनी बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी कुशलता से इसने अपना घोंसला बनाया है। दैट द हेवंस ब्रीथ,
दैट द हेवंस ब्रीथ, जिसमें आप कह सकते हैं हेवंस ब्रीथ, हेवंस का मतलब स्वर्ग जैसी हवा का अनुभव लेता है ये। ओके, हेवंस का मतलब स्वर्ग और ब्रीथ माने क्या है, हवा। तो ये स्वर्ग जैसी हवा का यानी कि अनुभव करता है। स्मेल्स बूइंग ली हियर, जो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर सुगंधित हवा जो चलती रहती है। नो जट्टी फ्रीज, यहाँ कोई भी कोना भी बाहर निकला हुआ नहीं है। ओके, जट्टी फ्रीज कहते हैं जो कोने बाहर निकले होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ इसके यानी कि कोई कोने भी बाहर नहीं निकले हुए हैं। बट रेस्ट नॉर कॉइग ऑफ वेंटेज बट दिस वर्ड हैथ मेड इज पेंडेंट बेड एंड पोर्शेंट क्रेडल। क्या कहते हैं, वैसे तो यानी क्या है देखो, बटरेस, बटरेस का मतलब होता है टू मेक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मजबूत बनाना। तो क्या कहता है कि ऐसी जगह पर भी इसने बड़े यानी कि अपनी कुशलता से और क्या कर रखा है, अपनी मेहनत से अपने इस घोंसले को इस पक्षी ने कैसा बना रखा है, बड़ा मजबूत बना रखा है। ओके, बड़ा मजबूत बना रखा है। दिस वर्ड हैथ मेड हिज, ओके, पेंडेंट बेड। अब देखो यहाँ बेड किसको कहा जा रहा है, पेंडेंट बेड। पेंडेंट बेड का मतलब बेड उसका यानी कि घोंसला, ठीक है, अपने घोंसले को यानी कि उसने बना रखा है। एंड पोर्शियंट क्रेडल वेयर द मोस्ट ब्रीड एंड हॉन्ट, और क्या कहते हैं कि इसने जो अपना घोंसला बड़ी सावधानी और चतुराई के साथ जो बनाया है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, द मोस्ट ब्रीड, यहाँ पर वो अपने अंडे देते हैं और बच्चों को पालते हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा है, द एयर इज डेलिकेट, हवा बड़ी मधुर है। ओके, तो क्या करें कि मैंने देखा है कि यहाँ की हवा कैसी है, बहुत ज़्यादा मधुर है। एंटर लेडी मैकबेथ, अभी क्या होता है, लेडी मैकबेथ जो है ना वो एंटर करती हैं, और लेडी मैकबेथ क्या कहती हैं, देखो, डंकन, सी अवर ऑनर्ड हॉस्टेस, देखिए देखिए हमारी यानी क्या है जो मेजबान महोदया है ना वो आ रही है। द लव दैट फॉलोज अस, और क्या कहते हैं कि वो प्यार जो हम लोगों को देना है, वो प्यार देने के लिए आ रही हैं, यानी कि हमारी जो सेवा भाव उनको करना है ना, वो हमारे प्रति अपना सेवा भाव दर्शाने के लिए आ रही हैं। समटाइम इज अवर ट्रबल, और क्या कहते हैं कि कभी कभी यानी क्या है वो सेवा भाव भी कष्ट बन जाता है। इज अवर ट्रबल, वो हमारे लिए भी कष्ट बन जाता है। विच स्टिल वी थिंक एज लव, जिसे हम प्यार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यानी उस कष्ट को भी हम अपने प्यार के रूप में क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हियर इन आई टीच यू, और मैं यहाँ तुमसे ये विनती करता हूँ कि हाउ यू शैल बिड गॉड्स इन लिड्स अस, और कहते हैं कि किस प्रकार से मैं आपसे यानी क्या ये विनती करता हूं कि तुम किसी भी प्रकार से गॉड से हमारी यानी क्या है हमारी सलामती के लिए, हमारे लिए यानी कि भगवान से तुम प्रार्थना करना। फॉर योर पेन्स, कि हमने तुम्हें जो कष्ट दिया, इस कष्ट के बदले तुम हमारे लिए यानी कि गॉड से, भगवान से यानी क्या करना, तुम प्रार्थना करना। ओके, और क्या कहते देखो, हाउ, ओके, गॉड्स लेट्स फॉर योर पेन्स एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल, और हम आपको यानी क्या हमने आपको जो कष्ट दिया है, ओके, हमने आपको यानी क्या है जो अपने प्रेम बस अपने यानी क्या है प्यार के वास्ते जो आपको कष्ट दिया है, हम उसके लिए भी यानी क्या है आपसे गॉड से प्रार्थना करेंगे। देखो भाई, लेडी मैकबेथ क्या कहती है, ऑल आवर सर्विस, यानी हमारी जो सभी सेवा भाव है वो, इन एवरी पॉइंट ट्वाइस डन, अगर तुम किसी भी प्रकार से, सब प्रकार से उनको क्या कर दो, ट्वाइस डन का मतलब दो गुना कर दो, एंड देन डन डबल, और दो गुना करने के बाद एक बार फिर से दो गुना कर दो। है, देखो क्या कही दे, इन एवरी पॉइंट का मतलब हर प्रकार से, ट्वाइस डन किसको, हमारी जो ऑल आवर सर्विसेज, हमारी जो सभी सेवा भाव है ना, इन एवरी पॉइंट ट्वाइस डन, उनको आप सब प्रकार से क्या कर लो, दो गुना कर दो, यानी कि हम जितनी आपकी सेवा कर रहे हैं ना, उस सेवा को दो गुना कर दीजिए आप। एंड देन डबल, डन डबल, और फिर उस सेवा को भी डबल कर दी, यानी उस डबल को भी डबल कर दी, तो आप समझ सकते हैं कितना हुआ, चार गुना। कहने का एक अलग अंदाज है, लेकिन मतलब क्या निकला, चार गुना। यानी हमारी जो सेवा है ना, उस सेवा को अगर तुम चार गुना भी कर दोगे ना, तो भी क्या है, वर पुअर, तब भी आप कह सकते हैं कि वो कमजोर ही रहेगी, यानी आपके सम्मान में दर्शाने के लिए तो वो कमजोर ही रहेगी। एंड सिंगल बिजनेस टू कंटेन, आप कह सकते हैं कि आपके लिए तो एक छोटा सा एक सिंगल कार्य है।
आपकी यानी क्या सेवा में, तो वो एक यानी क्या है हमेशा कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता। अगेंस्ट दो ऑनर्स यानी कि ओ सम्मान जो डीप एंड ब्रॉड बेयर विद, जो सम्मान बड़े गहरे और विस्तृत हैं। ओके, योर मेजेस्टी लॉर्ड्स आवर हाउस, यानी कि जो सम्मान और जो यानी कि समृद्धि तुमने हमारे घर पर दिया, यानी तुम्हारा हमारे घर पर जो कर्जा है। अब देखो तुम्हारे घर से क्या मतलब है, कहने का सेंस हुआ इसका कि आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा हम लोगों पर जितना यानी कि एहसान है उसका लोड हम लोग झेल रहे हैं, यानी कि वो तुम्हारे सम्मानों को हम लोग यानी क्या है पाए हुए हैं। तुमने जो हमें यानी कि सम्मान दिए हैं उनसे हम झुके हुए हैं, हम नम्र हो गए हैं कि हम आपकी यानी कि सेवा भाव अवश्य करेंगे। और दोज ऑफ ओल्ड, चाहे वो यानी क्या है पुराने हो, यानी तुमने जो पहले सेवा भाव दिए हैं वो, एंड द लेट डिग्निटीज, और कुछ सेवा भाव तुमने अब भी दिए हुए हैं। हीप्ड अपॉन देम, वो हमारे ऊपर उनका ढेर लग चुका है। वी रेस्ट योर हर्मिट्स, हम तो आपकी सेवा करने के लिए आपके सेवक बने हुए हैं। ओके, डंकन कहता है वेयर इज द थीन ऑफ कार्डर, थीन ऑफ कार्डर अर्थात आप समझ सकते हैं कि थीन ऑफ कार्डर का जो पदवी है ना, थीन ऑफ कार्डर की ये किसको मिली हुई है, मैकबेथ को। तो राजा डंकन जो है ना वो क्या कहते हैं कि वेयर इज द थीन ऑफ कार्डर, अरे मैकबेथ कहाँ है। वी कॉज्ड हिम एट द हिल्स, अरे हम भी तो उसके पीछे पीछे ही आए थे, हिल्स कहते हैं ना एड़ियों से, तो हमने भी यानी कि है तुरंत उनके पीछे ही चलना शुरू कर दिया था। एंड हैड ए पर्पज, और हमारा एक उद्देश्य था किसका, टू बी हिज परवियर, कि हम चल करके यानी कि उनसे भी पहले यहाँ आ जाते और यहाँ चीज़ों को देखभाल करते। बट हिज राइड्स इन वेल, लेकिन मैकबेथ वास्तव में बहुत अच्छी घुड़सवारी करता है। ओके, ही राइड्स वेल, वह बहुत अच्छी यानी कि घुड़सवारी करता है, हम उससे पहले नहीं आ पाए। एंड हिज ग्रेट लव, और फिर उसका ये हमारे प्रति एक महान आप कह सकते एक बहुत बड़ा प्यार ही तो है। शार्प एज इस पर हैथ हेल्प हिम, और उस प्यार के खातिर यानी कि वो उसने जो अपना सेवा भाव दर्शाया है, ये सब हमारे यानी कि प्यार के खातिर ही तो है, जो उसकी हेल्प करने उसकी मदद के लिए है। टू हिज होम बिफोर अस, ओके, और हम क्या देखो टू हिज होम बिफोर अस फेयर एंड नोबल हॉस्टेस, और क्या कहते हैं देखो कि शार्प एजेस इस पर हेल्प हिम। ओके, तो क्या कहते हैं देखो कि आज हम लोग यानी क्या है उनसे पहले आने का हमारा विचार था। बट ही राइड्स वेल, लेकिन मैकबेथ जो है ना एक अच्छी घुड़सवारी करते हैं। एंड हिज ग्रेट लव, और उनका हमारे प्रति ये क्या है एक बड़ा सम्मान है। शार्प, ओके, शार्प एज हिज इस पर, ओके, इस पर का मतलब होता है एक प्रेरणा कह सकते हैं आप। ओके, इस पर का मतलब प्रेरणा। हैज हेल्प्ड हिम टू हिज होम बिफोर अस, और उसी के कारण यानी कि उसकी जो सेवा भाव है, उसके मन में हमारे लिए जो सेवा करने का भाव है ना, वही सेवा उसे हमसे पहले घर ले आई है। फेयर एंड नोबल हॉस्टेस, यानी क्या है आदर्श और सुंदर यानी क्या है हॉस्टेस मेजबान। वी आर योर गेस्ट टुनाइट, आज की रात हम तुम्हारे अतिथि हैं, आज की रात हम तुम्हारे गेस्ट हैं। लेडी मैकबेथ क्या कहती है, योर सर्वेंट्स एवर, अरे हम तो आपके हमेशा से ही नौकर हैं। हैव देयर्स देमसेल्व्स एंड व्हाट इज देयर्स, और क्या कहती है कि हमारे सेवक, ओके, हमारे हैव देयर्स हमारे जो सेवक हैं वो देमसेल्व्स और हम खुद, एंड व्हाट इज देयर्स, और जो कुछ भी हमारा है वो सब आपकी सेवा में हाजिर है। इन कॉम्ट टू मेक देयर ऑडिट, ओके, और क्या है देखो कि हम वो सब कुछ जो आपने हमें दिया है वो सब कुछ हम आपके यानी क्या है सामने उसका हिसाब किताब देने को भी तैयार है। एट योर हाईनेस प्लेजर, आपकी जैसी मर्जी हो आप कर सकते हो। स्टिल टू रिटर्न योर ओन, और हम वो सब कुछ यानी कि अब भी तुम्हें वापस करने को तैयार है। देखो स्टिल का मतलब अब भी, टू रिटर्न का मतलब वापस करना, योर ओन का मतलब हम अपनी इच्छा से तुमको वो सब कुछ वापस करने को तैयार है, क्योंकि वो सब कुछ आप ही ने तो हमको दिया है। डंकन साहब क्या कहते हैं देखिए, राजा डंकन कह रहे हैं कि गिव मी योर हैंड, क्या कहते हैं गिव मी योर हैंड, तुम मुझे अपना हाथ दे दो। कंडक्ट मी टू माइन होस्ट, और मुझे अपने यानी कि होस्ट का मतलब मेजबान यानी कि अर्थात मैकबेथ के पास ले चलो। वी लव हिम हाईली, हम उसे अति प्रेम करते हैं।
हम उससे बहुत अधिक प्यार करते हैं, एंड शैल कंटिन्यू, और करते रहेंगे, आवर ग्रेसेस टुवर्ड हिम, और उनको ढेर सारे सम्मान यूं ही देते रहेंगे। बाय योर लीव हॉस्टेस, और देखो क्या कहते हैं कि बाय योर लीव, तुम्हारी यानी क्या है आज्ञा से, हॉस्टेस, हॉस्टेस कहती है, और वहां से एक्सिएंट, एक्सिएंट का मतलब होता है जाना, और वहां से यानी क्या होता है वो चले जाते हैं। सीन 7 आता है एवरनेस, मैकबेथ कैसल, ये मैकबेथ के यानी क्या है किले का सीन है। ओके, मैकबेथ आता है और क्या कहता है कि इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, ओके, देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली। ओके, देखो ये लाइन भी पूछी जाती है, आपको पता रहना चाहिए कि ये लाइन किसने बोली है। इफ इट वर डन, अगर ये होना ही है, क्या कहता है कि अगर ये होना ही है, व्हेन इट इज डन, अगर ये होना ही है तो फिर इसे होने दो, देन इट वर वेल, अगर ये अच्छा ही है तो इट वर डन क्विकली, और फिर इसको जल्दी होने दो। भाई अब देखो होने की किसकी बात कर रहा है, यानी कि राजा डंकन के मर्डर की बात करता है कि अगर राजा डंकन का मर्डर होना ही है तो फिर इस मर्डर को टाला क्यों जाए, इसे अच्छा होगा, इसे बेहतर होगा कि इसे जल्दी से किया जाए। इफ द असैसिनेशन, असैसिनेशन का मतलब मर्डर, ओके, कुड ट्रेम्पल अप, ट्रेम्पल अप का मतलब होता है रोकना, अगर इस यानी क्या है बद को, इस मृत्यु को, इस मर्डर को अगर आगे रोका गया, द कंसिक्वेंसेस एंड कैच, तो क्या इसके जो परिणाम होंगे, विद हिज सरसीज, विद हिज सरसीज, सरसीज का मतलब होता है हमला, तो विद हिज सरसीज यानी कि इस हमले के साथ में ही क्या हो जाएगा, सक्सेस दैट बट दिस बिलो, और इस यानी क्या है इस सफलता के साथ, इस हमले के साथ ही हमको क्या हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। ओके, सफलता मिल जाएगी। देखो जरा, देखो, माइट बी द बी ऑल एंड द एंड ऑल हियर, और क्या कहते हैं कि सब चीजों की शुरुआत और उन चीजों का अंत आज यहीं से होगा। बट हियर अपॉन दिस बैंक एंड सोल ऑफ टाइम, ओके, बट हियर द सोल ऑफ टाइम, देखो भी, तो क्या मतलब है, आप कह सकते हैं कि ये संसार, ओके, देखो क्या करें, देखो, बट दिस अपॉन, ओके, दिस बैंक एंड सोल ऑफ टाइम, यानी कि ये संसार जो है ना, आप कह सकते हैं क्या है, दिस बैंक, यानी कि ये किनारा, ये संसार का यानी कि ये किनारा, सोल ऑफ टाइम, समय के अनुसार क्या है, आप कह सकते हैं कि एक समुद्री और महाद्वीपों की तरह है। वी जंप्ड द लाइफ टू कम, और हम ये जिंदगी, ओके, हम इस जिंदगी को, जिंदगी का यानी क्या है खतरा भी उठाने को तैयार है। ओके, वी जंप्ड टू द लाइफ टू कम, यानी कि लाइफ टू कम का मतलब जो भविष्य में जो समस्याएं आएंगी राजा डंकन के मर्डर करने के बाद, हम उनको भी फेस करने को तैयार हैं। बट इन इफ दीज केसेस, अगर इस प्रकार की यानी क्या है इन मामलों में, अब इस प्रकार की यानी क्या है केसेस के अंदर, वी स्टिल हैव जजमेंट हियर, ओके, और इस प्रकार की यानी कि मामलों में हमें अपने पाप का दंड मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, बट इफ दीज केसेस वी स्टिल हैव द जजमेंट हियर, भाई इस प्रकार के यानी कि इन गलत कार्यों के अंदर और इनका गलत परिणाम भी हमको मिलेगा। देखो मैकबेथ को इस बात का भी दुख है, उसे मालूम है कि जीवन के जो हम पाप करने जा रहे हैं ना, उस पाप का कष्ट भी हमको मिल सकता है, दैट वी, जो कि हम कर रहे हैं, बट टीच ब्लडली इंस्ट्रक्शन, और क्या कहते हैं, और क्या कह रहा है, देखो बट यानी क्या है जो हत्या होगी वो क्या करेगी, ब्लड इंस्ट्रक्शन का मतलब है ये जो हत्या होगी ना, ये लोगों को सिखा देगी, विच बीइंग टॉट रिटन, याद रखो कि जो हम हत्या उनकी चोरी छुपे मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं ना, ये हमको कुछ ना कुछ यानी कि रिटर्न में जरूर सिखाएगी, यानी कि हमारे साथ इसका बुरा कुछ ना कुछ जरूर होगा। टू प्लेग द इन्वेंटर, ओके, टू प्लेग द इन्वेंटर, इसका मतलब है टू प्लेग द इन्वेंटर, इन्वेंटर का मतलब क्या है यहाँ, जो हत्या करने जा रहा है वो व्यक्ति, उसके साथ भी यानी क्या होगा, कुछ बुरा होगा। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, और क्या होगा फिर उसके बाद इसका यानी क्या है कुछ निर्णय भी, इसका न्याय जो होगा ना वो भी करना पड़ेगा, निष्पक्ष, यानी कि देखो दिस इवन हैंडेड, इवन हैंडेड का मतलब निष्पक्ष, इसका निष्पक्ष न्याय होगा। कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवर पॉइजन्ड चैलिस टू आर लिप्स हियर इज इन डबल ट्रस्ट, और क्या कहता है देखो,
ये क्या होगा देखो, इवन हैंडेड जस्टिस, ये क्या होगा, एक निष्पक्ष न्याय होगा। कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉइजन चैलेंज, जो कि हमने क्या किया है, हमने आप कह सकते हैं ये जो विष का जो प्याला हमने तैयार किया है, ये विष का प्याला क्या होगा, पॉइजन का मतलब पॉइजन चैलेंज, विष का प्याला। हमने जो विष का प्याला यानी क्या है, जो इस राजा के लिए तैयार किया ना, टू अवर ओन लिप्स, ये विष का प्याला हमारे होठों तक भी जाएगा। हियर इज ही इज हियर इन डबल ट्रस्ट, आज राजा डंकन हमारे दो दो विश्वासों से बंधा हुआ है। देखो हियर इज डबल ट्रस्ट, डबल ट्रस्ट का मतलब दो दो यानी क्या है, उसके जो विश्वास है हमारे प्रस्त। ओके, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।